एक भक्त की कथा आती है कि उससे सब लोगों कहते थे गंगा जी स्नान करने जाओ। वो गंगा जी इसलिए नहाने नहीं जाता था कि वहां पंडे पुजारी पकड़ लेंगे, कहेंगे दक्षिणा दो। वो दक्षिणा नहीं देनी पड़े इसलिए गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने एक दिन कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप गंगा स्नान करके नहीं आए तो गंगा स्नान करने गया तो साधारण घाटों पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते हैं। वहां पे पंडे पुजारी होते ही नहीं है। बोलो वहां नहाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। कंजूसों की भी। अच्छा एक और चीज, हमने कई भक्तों के चरित्र देखे, कंजूसों से भी ठाकुर जी की बड़ी मैत्री है। दान पुण्य करने वाले तो ठाकुर जी के हैं ही, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना ठाकुर जी उनका भी पीछे छोड़ते नहीं है। कैसे ना कैसे भी करके उनका पैसा निकलवाते ही हैं। ये किसी अन्य भक्त की कथा है कि वो फिर मरघटा में गया, शमशान के घाट पर जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर आया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए। आइए आइए यजमान, जय हो, बड़े दिनान में देखो। बोले तुम यहां भी आ गए? बोले हम तो सब जगह रहते हैं। लाओ लाओ भैया, आज हमारी सुबह से किसी ने तिलक बिलक नहीं किया, लाओ चलो कुछ दक्षिणा दो। वो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। उसने कहा घर आ जाना, तो ठाकुर जी घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। कंजूस व्यक्ति बोले उनसे कह दो आज बीमार हैं, कल आ जाएगा। पत्नी ने जाके कह दिया, बोले हमारे पतिदेव तो बीमार हैं। बोले यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठ करके उसका अनुष्ठान करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा अनुष्ठान करता रहूंगा मैं। ठाकुर जी भारी जपमाला लेकर के बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाके बताया, बोले वो तो बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ तब जाएंगे। मन में विचार करने लगा, बोले जाएगा नहीं। सुनो बाहर जाके उसको कह दो पतिदेव तो पधार गए, भगवत धाम चले गए। पत्नी बोली 1 रुपया ही तो देना है, दे दो जाके। बोले क्यों दे दो, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, मना कर दो, कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बेचारी थोड़ी रोती रोती सी गई। बोले आप अब चले जाओ, पतिदेव तो पधार गए। ठाकुर जी बाहर ब्राह्मण बन के बैठे। ठाकुर जी बोले मेरे यजमान पधार गए, अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा। मेरे यजमान है, उनकी शव यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बनवाऊंगा, चिता में लकड़ियां मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखवाऊंगा और मैं वेद मंत्र बोलूंगा, मेरे मंत्रों के उच्चारण से उनके अग्नि संस्कार होगा। मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, आप मत देना मुझको, अब मैं मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। बोले 1 रुपया निकाल के दे दो, वो तो संस्कार कराने को तैयार है तुम्हारे। कंजूस बोला सुनो एक काम करो, अर्थी लगाओ तुम, और अर्थी बंधवा करके लेट गया। बोले चुपचाप बस ले चलो, थोड़ी दूर तक चलेगा फिर वो चला ही जाएगा। जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये वास्तव में मर गया है तो कुछ नहीं मांगेगा। महाराज अर्थी पे चढ़ गया, राम नाम सत्य बुलवाता हुआ जा रहा है शमशान, लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहा है। ठाकुर जी भी चल रहे। बोले तू ढीठ है, मैं महाढीठ हूं, मैं भी लेके ही जाऊंगा। शमशान पहुंच गए, वहां पर चिता बन गई, चिता में शव को रख दिया। उसका छोटा बच्चा वो अपने पिता के पास जाके, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने, अब दे दीजिए उसको। बोले तू कुछ मत कर, तू परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी चला जाएगा, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा। बालक ने जैसी चिता में अग्नि लगाई, चिता जलने लगी। ठाकुर जी के मन में विचार आया, बोले भैया भगत, मैं हारा तू जीता, तू निकल के बाहर आ। तुरंत उसका हाथ पकड़ करके खींचा और ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। वाह भाई, तेरी कंजूसाई पर हम तेरे पर न्यौछावर हो गए, वाह ऐसी कंजूसाई। ऐसे अद्भुत अद्भुत भक्त हुए ठाकुर जी के।